ध्यान देंगे। आज हम लोग CCM साइंस क्लब के तरफ से आज हम लोग बात करेंगे विटामिन्स के विषय में। सबसे पहले ये जान लेंगे कि विटामिन होता क्या है। विटामिन एक कार्बनिक यौगिक है जो हमारे शरीर में उत्प्रेरक का काम करता है, हमारी कार्य क्षमता को बढ़ाने का काम करता है। यदि विटामिन का अभाव हो जाए तो हमारी कार्य क्षमता क्या होती है, घट जाती है। हम सबों को एक दिन में 13 विटामिन्स और 11 मिनरल्स की आवश्यकता होती है और 2200 से लेकर 2400 कैलोरी तक ऊर्जा की आवश्यकता होती है एक दिन में काम करने के लिए। भोजन में इन सबों के अभाव के कारण तरह तरह की परेशानियां उत्पन्न हो जाती है। उन सब से कैसे बचा जाए, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। विटामिन दो प्रकार के होते हैं। विटामिन दो प्रकार के होते हैं। पहला विटामिन होता है वह वसा में घुलनशील विटामिन। वसा में घुलनशील विटामिन, वसा का मतलब होता है फैट, नहीं घी, तेल, इनमें घुलने वाला विटामिन। और दूसरा होता है जल में घुलनशील विटामिन। दूसरा कौन सा होता है, जल में घुलनशील विटामिन। तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन है, इसको हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। वसा में घुलनशील विटामिन है विटामिन ए। देखिए विटामिन ए यह पाया किसमें जाता है, तो दूध, मक्खन, मछली, अंडा, गाजर, फल और सब्जी में पाया जाता है। विटामिन ए हम लोग के लिए बहुत ही आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? यदि विटामिन ए का कमी हो गया तो आपको रतौंधी की बीमारी हो जाएगी और आपको दिखना कम जाएगा, नहीं निकट दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष हो जाएंगे और आपको जो है पढ़ने में भी असुविधा होगी। अगर आप चाहते हैं कि ये निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष ना हो, इसके लिए आप विटामिन ए जिस स्रोत में उपस्थित है उन स्रोतों का इस्तेमाल करें। दूसरा है विटामिन डी। विटामिन डी यह अंडपित्त, कॉर्ड के यकृत, मक्खन, मलाई, घी में पाए जाते हैं। यह किस में पाए जाते हैं? यह अंडपित्त, कॉर्ड के यकृत, मक्खन, मलाई और घी में पाए जाते हैं। विटामिन डी, विटामिन डी से क्या होता है? विटामिन डी जो है यह हड्डियों को मजबूत करता है, कैल्शियम बनाने में यह आपको सहायता प्रदान करता है। विटामिन डी की कमी से क्या होता है कि हड्डी जब कमजोर हो जाएगी तो जैसे ही आप गिरेंगे तो क्या होगी, हड्डियां टूट जाएगी। आजकल के बच्चों में हड्डी देखते हैं बहुत कमजोर होता है, गिरता है तुरंत ही टूट जाता है हड्डी। तो अगर ये बचना है तो क्या करना होगा, विटामिन डी, यह इसको मुफ्त की विटामिन भी कहता है, मुफ्त की विटामिन। सूरज की रोशनी से भी हमको क्या होता है, बॉडी में संश्लेषण होता है विटामिन डी। नहीं देखते थे बचपन में माँ क्या करती थी, बच्चों को तेल लगाकर, सरसों का तेल लगाकर और धूप में रख देती है। किस लिए? तो विटामिन डी के प्राप्ति के लिए, ताकि बच्चा मजबूत हो। और तीसरा विटामिन ई। विटामिन ई यह सोयाबीन, सलाद की पत्तियों, बीजों, दूध और मांस में पाया जाता है। विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन भी कहता है। क्या कहता है? ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। इससे क्या होता है, आपका जो चेहरा का सुंदरता है ये बनाए हुए रखता है और आपका चेहरा चमकता रहता है। विटामिन ई जैसे में खीरा में विटामिन ई पाया जाता है। आप देखते हैं कि बहुत सारे जो एक्ट्रेस लोग हैं, अभिनेत्रियां सब है, वो भी लगाती है और लोग जो जानकार है खीरा को छिलका को उसको चेहरा पर लगाते हैं। तो विटामिन ई यह सोयाबीन में, सलाद की पत्तियों में, बीजों में और दूध में और मांस में ये सब पाए जाते हैं। ठीक है, तो विटामिन ई लेना चाहिए। और विटामिन ई जो है आपको मानसिक क्षमता में भी काम आता है। जब आपकी नींद नहीं आती है, कोई तरह की परेशानी, मानसिक संबंधी बीमार हो जाती कोई परेशानी, तो विटामिन ई का अगर कैप्सूल लेते हैं तो आपको राहत मिलता है। उसके बाद है विटामिन के। ठीक है, विटामिन के यह भी घुलनशील, वसा में घुलनशील विटामिन है। यह पालक, फूल गोभी, पात गोभी और टमाटर, दूध में पाए जाते हैं। आप देखते हैं प्रकृति ने हमारे आसपास में हर मौसम में हमारे लिए प्रकृति ने वह सब वस्तुएं प्रदान की, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। अब देखिए ना, ठंडा का मौसम आ रहा है तो पालक आपको भरपूर मिलेंगे, नहीं फूल गोभी भी मिलेंगे और पात गोभी, जिसको पत्ता गोभी, बंद गोभी कहा जाता है, वो भी मिलेंगे, टमाटर भी मिलेंगे, दूध तो हमेशा मिलता ही है।
तो क्या करेंगे, जब तक हम इसको विटामिन के को नहीं लेंगे तो क्या होगा, परेशानी होगी। इससे परेशानी क्या होगा, आपको ये विटामिन के क्या करता है, ब्लड का थक्का बनाने में ये सहायता प्रदान करता है। ये जो है तंत्रिका तंत्र को मजबूत करता है, मानसिक क्षमता को भी मजबूत करता है। तो विटामिन के युक्त जो साग सब्जियां हैं, दूध है, इन सबों का सेवन करना चाहिए। ठीक है, तो अभी आपको क्या मिलता है, पालक मिलेगा, फूल गोभी भी मिल जाएंगे, बंद गोभी जिसको पात गोभी कहा जाता है ये भी मिल जाएंगे। तो इसका इस्तेमाल आप लोग भोजन में जरूर कीजिए, नहीं इसको नजरअंदाज न करें। उसके बाद ये समाप्त हो गया, आपको वसा में घुलनशील विटामिन आपने समझ लिया, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ये क्या है, किसमें घुलनशील विटामिन है, वसा में घुलनशील विटामिन है। अब हम जानेंगे जल में घुलने वाला विटामिन क्या हो। जैसे में हम लोग क्या करते हैं कि खाना बनाते हैं, खाना बनाने से पहले लोग धोता ही है, अब काटने के बाद साग सब्जियां को काटने के बाद भी लोग क्या करता है, धो देता है। तो जो उसमें जल में घुलने वाला विटामिन है वो तो घुल कर निकल गया, तो आपको क्या मिला, कुछ फायदा हुआ नहीं। तो जब भी आप हरे साग सब्जियां को काटे तो पहले धोने से पहले काट लीजिए, और धोने के बाद न काटे, नहीं तो क्या होगा, जल में घुलनशील विटामिन है वह जल में घुलकर निकल जाएगा। तो आइए हम देखते हैं कौन कौन से विटामिन है। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, इसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में है, पहला है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, इसमें सभी विटामिन बी का मिला हुआ है। जैसे में विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B6, विटामिन B7, B9, B12 है। ये बी कॉम्प्लेक्स का विटामिन है, इतना विटामिन होता है। यह पाया किस में जाता है, तो देखिए ध्यान देंगे, जैसे में B1 है चावल, अंडा, बादाम, चावल के छिलके, आलू। तो आप चावल खाते हैं, आज क्या मिलता है, पॉलिश किया हुआ चावल मिलता है, लेकिन आपको B1 नहीं मिलता है उसमें, तो पॉलिश करके उसको B1 को हटा दिया जाता है। पहले लोग क्या करते थे, घर में ओखली और मूसल में कूटे हुए धान का इस्तेमाल करते थे, भरपूर रूप से उनको विटामिन डी मिलता था, B1 मिलता था। लेकिन आजकल तो पॉलिश किया हुआ चावल लोग इस्तेमाल करते हैं, ये समाप्त हो जाते हैं। अंडा तो जो लोग खाते हैं उनको मिलता ही है, बादाम है, बादाम में है, चावल के छिलके। आप कहते हैं कि चावल के छिलके क्या होता है, तो चावल के जैसे में जो पॉलिश होता है उसमें से रगड़ने के बाद ऊपर का छिलका हट जाता है। आप देखते हैं जब हम गांव घर में ओखल मूसल में चावल को इस्तेमाल करते हैं तो चावल क्या होता है, चावल के उसमें क्या हो, उसमें लाल रंग का होता है उस प्रकार, तो चावल का छिलका है, और उसी में विटामिन B1 होता है। तो हम लोग को चाहिए कि विटामिन बी युक्त भोजन जो है वह लेना ही चाहिए। ठीक है, और आलू में तो आलू का सब्जी खाते ही हैं। उसके बाद है B2 है, B2 किसमें पाया जाता है, अंडा, यकृत, दूध, ईस्ट और माल्ट में पाया जाता है विटामिन B2। यकृत आप समझते हैं, यकृत क्या होता है, लीवर। जैसे में मांस खाते हैं, जैसे में खस्सी का मांस खाते हैं तो उसमें यकृत होता है, वह यकृत लीवर जो है भूरे रंग का होता है ना, भूरे रंग का आप देखे ना यकृत, उसमें जो है विटामिन B2 पाया जाता है। अगर आप नहीं खाते हैं तो आपको नहीं मिलेगा, और वह उस बीमारी की कमी से आपको डिफिशियंसी हो जाएगा, अब परेशानी हो जाएगी ना। विटामिन B3 ये भी किसमें मिलता है, दूध, यकृत, टमाटर और गोभी में पत्ता गोभी आ गया, बंद गोभी आ गया। B5 किसमें मिलता है, तो यह मांस में मिलता है, यकृत में मिलता है, दूध में मिलता है, ब्रिक किडनी में मिलता है ना, और चाय में मिलता है, कॉफी और गेहूं के अंकुर। जैसे में गेहूं के जो हम ज्वार, जिसको गेहूं का ज्वार बोलते हैं, नहीं, गेहूं को क्या कीजिए, थोड़ा सा उसको अंकुरने के लिए छोड़ दिए, और जब वो 3-4 इंच का हो जाए तो उसके ज्वारा को काट कर आप उसे अच्छी तरह पीस कर उसका रस निचोड़ कर आप यदि इस्तेमाल करते हैं तो आपको क्या होगा, विटामिन B5 मिलेगा। नहीं, उसके बाद है B6, यह मांस, यकृत, दूध, चाय, कॉफी में पाया जाता है। B7 यह मांस, यकृत, फल, अंडा, दूध और ब्रिक में पाया जाता है। B9 यह फॉलिक एसिड जो है, फॉलिक अम्ल है, सब्जी, फल, यकृत, अंडा और ईस्ट में पाया जाता है B9। ठीक है, अब ये देखिए फॉलिक अम्ल है जिसको फॉलिक एसिड कहते हैं, ये क्या करता है कि ये आपको याददाश्त में भी ये सहायता प्रदान करता है, और ये शरीर के संरचना में, मस्तिष्क के संरचना में भी मदद करता है। जिस बच्चे को शुरुआत में जब वह गर्भ में रहता है फॉलिक एसिड की मात्रा कम जाती है, उस बच्चे का मानसिक क्षमता कम जाता है। इसीलिए डॉक्टर जो है गर्भवती महिलाओं को फॉलिक एसिड युक्त कैप्सूल हो या टैबलेट हो उसको वह सलाह देती है, खाने के लिए कहती है। अब B12 यह B12 जो है सिर्फ यकृत में ही पाया जाता है।
तो मैं बार बार कहता हूं कि यकृत जब जो भी मांसाहारी है, जो भी छात्र छात्राएं मांसाहारी है, वह क्या करना चाहिए, इनको यकृत जरूर खाना चाहिए, ताकि देखिए कितने में जो बी कॉम्प्लेक्स पाए जाते हैं, इनको ये लेना चाहिए। अब ध्यान देंगे कि ये कोबाल्ट यहाँ लिखा हुआ है, B12 में ही कोबाल्ट पाया जाता है, तो B12 भी लेंगे तो हम लोग कोबाल्ट पाएंगे। कोबाल्ट क्या है, एक तत्व है, ठीक है, और तत्व की कमी से आपको डिफिशियंसी तो होता ही है। उसके बाद जल में घुलनशील विटामिन के अंतर्गत विटामिन सी आते हैं। विटामिन सी नींबू, संतरा और आंवला, देखिए विटामिन सी का स्रोत क्या है, नींबू, संतरा और आंवला है। अब नींबू, संतरा, आंवला, देखिए ये हमारी सुरक्षा का भी काम करता है। विटामिन सी जो क्या करता है, हमारी प्रोटेक्शन का काम करता है। विटामिन सी की कमी से हम तरह तरह की बीमारियों से घिर जाते हैं। अभी आप देखते हैं कि आंवला का सीजन है, तो आंवला का सीजन है तो हम लोग को आंवला भरपूर लेना चाहिए। चटनी के रूप में लीजिए, उसको अचार के रूप में लीजिए, मुरब्बा के रूप में, जिस रूप में आपको मिलता है आंवला, आप आंवला का सेवन जरूर कीजिए, क्योंकि उसमें विटामिन सी के अलावे भी बहुत सारे हैं, ठीक है। इसलिए जो आंवला को जो है एक अमृत फल भी कहा जाता है, ठीक है। तो आंवला आप लोग जरूर लेंगे। और उसके बाद है विटामिन पी, जो ना विटामिन पी, यह हरे पौधे और नींबू और फल में पाया जाता है, ठीक है। तो ये हुआ जल में घुलनशील विटामिन, और इतनी आप सभी लोग लिख लेंगे और इसको याद कर लेंगे अच्छी तरह से, ताकि आपको भविष्य में काम आए। और आपने इस चीज का अध्ययन किया, और आपने अध्ययन इसीलिए किया कि आप इसको इस्तेमाल करेंगे। मैंने बताया कि एक दिन में 13 विटामिन और 11 मिनरल्स की आवश्यकता होती है मेटाबॉलिक एक्टिविटी को पूर्ण करने के लिए। अगर आप 13 विटामिन से 11 मिनरल्स नहीं लेते हैं तो आपके शरीर में कमी हो जाएगी, और विटामिन के कमी से तरह तरह के रोग होते हैं। इन रोगों के विषय में हम लोग अगले कक्षा में अध्ययन करेंगे, इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे कि विटामिन की कमी से कौन कौन से रोग हो जाते हैं, ठीक है। धन्यवाद।